हेलो फ्रेंड्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के फेसबुक लाइव को में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज पहली बार हम लोग सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 एनसीईआरटी। इसमें हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के जीरोज निकालने के लिए पूछेगा पहला क्वेश्चन में, और उसके साथ साथ ये क्वेश्चन है कि वेरीफाई कीजिए कि उनके कोफिशिएंट और जीरोज के बीच जो रिलेशन है वो उसको परिपूर्ण कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे कोफिशिएंट का रिलेशंस क्या है जीरोज के साथ, उसको थोड़ा सा मैं आपको बताते चलूँ और फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। तो जो रिलेशंस हमें मिलने वाला है या जिससे हम जीरोज फाइंड करने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और इसमें आप देखेंगे कि इसका जनरल फॉर्म जो होता है होता है ax² प्लस bx प्लस। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का मतलब हुआ कि उसका एक्सपोनेंट्स हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स 2 होगा, वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा। और जब हाईएस्ट कंपोनेंट्स एक्सपोनेंट्स 2 होगा तो पीछे के थ्योरीज में बताया जा चुका है, पीछे के वीडियो में आपको मिल जाएंगे कि दो अगर उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स है तो दो ही उसके जीरो आएंगे। तो दो जीरो अगर हम मान लेते हैं कि एफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो, अगर इस पोलिनोमियल्स के अल्फा और बीटा जीरो है तो उनका इसमें आप पहले बताया जा चुका है कि ए बी जो है कोफिशिएंट है x² और x के और c कांस्टेंट टर्म्स है, और अल्फा और बीटा को मान लिया गया अगर उनके जीरोस, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, यानी कि अल्फा बीटा ए बी और सी के बीच में रिलेशन क्या होगा ये पहले जान लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो इसमें होगा सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज मतलब क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दो जीरोज मिलने वाले हैं और दोनों का सम। तो ये कैसे रिलेट होगा, तो यहाँ पे ये रिलेट होगा -b/a, यानी कि अगर ऐसा कहें इसको तो ये रिलेशन मिलेगा निगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x का नेगेटिव पार्ट और कोफिशिएंट ऑफ x² का रेशियो अल्फा और बीटा का सम होगा, यानी कि सम ऑफ द जीरोज होगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा, और ये होगा c/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म्स और कोफिशिएंट ऑफ x² का रेशियो, यानी कि क्या हो जाएगा कांस्टेंट
यहाँ पे अल्फा और बीटा जो अगला हमें एक्सरसाइज मिलेगा उसमें अल्फा और बीटा निकालना है पहले तो हमको, और उसको इन एडिशंस में और प्रोडक्ट में रखकर ये वेरीफाई करना है कि जो उसका कोफिशिएंट x वाला है उसका निगेटिव और कोफिशिएंट x स्क्वायर का रेशियो के बराबर है, और प्रोडक्ट में हमें करना है कि कांस्टेंट टर्म्स और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के रेशियो के बराबर। यही अगले एक्सरसाइज में हमको करना है। साथ ही इस एक्सरसाइज में हमें ये भी निकालना है कि अगर प्रोडक्ट और सम दिया हुआ है किसी पोलिनोमियल्स का, तो वो पोलिनोमियल्स क्या होगा, वो पोलिनोमियल्स क्या होगा, तो इसको हमें निकालना है। तो उसके लिए भी एक टर्म से पहले बताया जा चुका है और उसको प्रूव किया जा चुका है, दिखाया जा चुका है। पीछे वीडियोस देखेंगे, मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर जाकर, और ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट टाइप कीजिएगा। टाइप करने पे आपको प्रूफ एकेडमिक्स के नाम से कहीं मिलेगा, कहीं भी ब्रिलियंट स्टडी, यानी दोनों साथ एक ही चीज़ है। और वहाँ पे जाकर आपको पोलिनोमियल्स टाइप कीजिएगा तो उसके जितने भी है आ जाएंगे सारे, और उसमें आप देखेंगे तो पीछे आपको मिल जाएगा ये, और ये वीडियो भी आपको कल के बाद से यूट्यूब पर मिलेगा, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं केवल बता दूँ क्योंकि पीछे जो चीज़ें हो चुकी है उसको फिर से तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले ये बता इसलिए रहा हूँ कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है वो पहली बार सुने और पहली बार देख रहे हैं, तो उनको पीछे क्या हुआ है थोड़ा पता नहीं चलेगा। तो आज की क्वेश्चन उनको समझ में आए, इसलिए केवल फॉर्मूले को बता रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए अगर हमें उसके प्रोडक्ट और जीरोस का प्रोडक्ट और सम दिया है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए होगा px इज इक्वल टू k x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, यानी कि जो दो रूट्स मिलते हैं उन रूट्स का x के साथ निगेटिव यानी डिफरेंस का प्रोडक्ट वो पोलिनोमियल होता है, और इसको जब प्रोडक्ट कर देंगे हम तो हमें मिलेगा px इज इक्वल टू k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यानी कि वो पोलिनोमियल्स हमें मिलेगा px इज इक्वल टू px मतलब x के टर्म्स में कोई पोलिनोमियल से आप fx भी कर सकते हैं, qx भी और कर सकते हैं, जो भी आप करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क क्या पड़ता है कि वो मिलेगा हमें k एक कांस्टेंट टर्म्स होगा, जो जैसे कि फ्रैक्शन में आ जाता है तो पूरा सॉल्व करके उसको k को बाहर कर देते हैं, वो कांस्टेंट है, और बचा हुआ जो टर्म्स हो जाता है वो पोलिनोमियल हो जाता है। तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज टाइम x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होगा। और इन दोनों टर्म्स को हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है अगले एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज पे चलते हैं, और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द following quadratic polynomials and verify the relationships between the zeros and the coefficients। यानी कि ये polynomials दिया हुआ है और इसके हमें जीरो 6 यहाँ दिए गए हैं, इसके हमें जीरो फाइंड करना है, और फिर उन जीरोज का रिलेशन हमें कोफिशिएंट के साथ दर्शाना है कि उनके प्रोडक्ट का और उनके सम का
क्या रिलेशंस है और रिलेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं फॉलो हो रहा है। तो आप इसमें करेंगे ये कि अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ, आप भी जो भी स्टूडेंट्स देख रहा है तो इसमें से एक दो जो उसको टॉप लगता है उसको कमेंट्स करके हमको बताए कि कौन सा नंबर करेंगे। और उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस हम छोड़ेंगे जो आप क्या करेंगे, घर पे करेंगे और बन जाएगा तो भी हमें कमेंट्स करेंगे कि बन गया। अगर नहीं बन पाया तो वो हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि ये नंबर नहीं बना। अगले वीडियो में स्टार्ट में पहले आपका क्वेश्चंस कर दिया जाएगा, फिर अगला टॉपिक से स्टार्ट किया जाएगा, या फिर आपको उसी वक्त ऐसे से समझा दिया जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो अगले वीडियो में हम कर लेंगे। तो अभी आप हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बाकी 5 में से बचे हुए जो आपको टॉप लगता है वो आपको बताइएगा और कुछ आपके लिए हम छोड़ेंगे जो होमवर्क है। तो अभी फिलहाल इसको हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें दिया हुआ है गिवन पोलिनोमियल से, इसको हम मान लेते हैं कि लेट px is equal to x square minus 2x minus 8। तो देखिए जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो पोलिनोमियल्स है उसमें ऐसे वैल्यू को रखना पुट करना जिससे पूरे पोलिनोमियल्स का वैल्यू 0 हो जाए। तो वो वैल्यू कौन सा होता है जो अल्फा और बीटा हमने देखा था, पीछे लिया था, वो वैल्यू होता है और वो फिक्स वैल्यू होता है। यहाँ 2 ही वो वैल्यू होंगे जो इसको जीरोज कर पाएंगे इसके पूरे वैल्यूज को, अन्यथा इसके अलावा कोई भी पॉइंट्स रखेंगे तो वो कुछ नंबर्स आएगा, जीरो नहीं आएगा। तो वो अल्फा बीटा आपने देखा कि जब हम लोगों ने पिछले वाले पेज पे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के फॉर्म्स में रखा था, उससे पोलिनोमियल बना था। तो इसमें होगा ये कि वो अल्फा बीटा हमको निकालना है, तो जो भी पोलिनोमियल्स दिया गया है उसको फैक्टर कर लेंगे 2 फैक्टर्स में, और तब हमारे पास 2 फैक्टर्स मिलेगा। और उसके बाद हम ऑपरेशंस रूल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट रूल्स का, कि कोई नंबर्स है 2 या 2 से अधिक, तो उसको प्रोडक्ट करने पे अगर 0 मिलता है तो उसमें या तो सभी या फिर कम से कम एक वैल्यू 0 है, उसी का इस्तेमाल करना है। तो पहले इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन से भी संबंधित वीडियो आपके चैनल पर, हमारे चैनल पे है, आएंगे आप वहाँ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए हमें देखना है कि यहाँ तो अगर कोएफिशिएंट्स है एक्स स्क्वायर के पास और कांस्टेंट टर्म्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं, अगर वो निगेटिव है तो 2 ऐसे पार्ट्स में उस प्रोडक्ट को बांटेंगे कि वो उसको डिवाइड डिफरेंस करने पे ये एक्स का कोएफिशिएंट है। चलिए यहाँ तो 1 है और 1 और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें -8। अब 8 का फैक्टर कर लेंगे हम 2 4 2 2, यानी कि 8 का हमें फैक्टर्स मिला 2 × 2 × 2। अब इन 3 फैक्टर्स में से 2 ऐसे पार्ट्स बनाने आते हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस होकर हमें 2 मिले, तो एक फैक्टर हम बना लेते हैं 2 × 2 यानी 4 को, एक फैक्टर बना लेते हैं 2 यानी 2 को, तो 2 - 4 - 2 = 2 ये आ गया। अब इसको यहाँ सजा कर रख देते हैं, px = क्या हो जाएगा, x² - 4 - 2 x - 8 ओपन कर देते हैं, x² - 4x - 2x - 8, और इसको फैक्टराइज कर देते हैं। तो यहाँ दोनों में कॉमन है, वो कॉमन है x, तो ये हो जाएगा x कॉमन, x - 4 बचेगा, और यहाँ देखो 2 और 8 में 2 कॉमन है, तो +2 को बाहर कर लेंगे तो ये x - 4।
प्लस, अब हमें दो फैक्टर्स मिल गया इसका, और अभी हमें बताया कि दो फैक्टर्स को प्रोडक्ट करें अगर वो जीरो मिले, तो इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक या फिर दोनों जीरो है। और यहाँ पे हमें मिला किसका फैक्टर्स, तो वो फैक्टर्स मिला है px का, तो ये हमें मिल गया px इज इक्वल टू x माइनस 4 और x प्लस, अब ये दो फैक्टर्स है और जीरो हमें फाइंड करना है, तो फॉर जीरोज और जीरो वैल्यू ऑफ px, px इज इक्वल टू 0। अब जब ये जीरो हो गया तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिला कि x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में, 0। अब या तो x माइनस 4 0 है या फिर x प्लस 2 0 है, तो उस रूल्स को इस्तेमाल करते हैं तो हमें मिल जाएगा either x minus 4 is equal to 0, that gives x is equal to 4, or x plus 2 is equal to 0, that gives x is equal to minus 2, hence यानी कि गिवन पॉलिनोमियल्स आर -2 एंड 4। ये पहला जो क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, तो जीरोज मिल गया आपका, वो जीरो हुआ एक -2 और दूसरा 4। अब इस जीरोज को लेकर हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये -b बाई a के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए तो वेरिफिकेशन लेते हैं। क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -2 प्लस 4, कितना होगा, तो ये हो गया +2, और आप देखते हैं कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस और -2, क्योंकि माइनस और माइनस का प्रोडक्ट प्लस होता है, तो इसको -2 लिख देंगे, या फिर हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -2 बाय 1। अब ये सोचने वाली बात है कि ऐसा हम क्यों लिखेंगे, तो देखो हमको वेरीफाई करना है, तो यहाँ हम देखेंगे, आप उसको देख सकते हैं, तो इनिशियल आपका क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि b की जगह -2, b की जगह -2 है, तो हमें तो b लाना है, तो -2 की जगह b हो जाएगा, और c की जगह -8, इसको भी हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। और यहाँ कुछ नहीं होता है, इसका मतलब 1 होता है, तो a की जगह 1, और इसी को हमें वेरिफिकेशन करना है।
फिर हम चलते हैं अपने पेज पे और यहाँ हम लिख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं कि ये देखो माइनस हो गया ये वाला, और -2 जो है वो b हो गया, और 1 जो है a। तो हमें मिल गया कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू -b/a। यही रूल्स में है, यही रिलेशनशिप में है। अब दूसरे वाले को चेक करते हैं कि क्या वो भी सही है। तो वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा की जगह क्या है, -2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू -8, और इसको हम लिख सकते हैं -8/1। और अभी आपको पीछे दिखाया था कि ऊपर नीचे करके दिखाया था कि कांस्टेंट टर्म्स के पास क्या था, -1। तो यानी कि c के पास क्या हो गया, -1 को c लिख सकते हैं और 1a। तो यहाँ देखिए ये सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। ये रिलेशनशिप में होता है, और इसलिए ये चीज़ हम इसको लिख सकते हैं, hence it is verified, hence यही हमारा आंसर होगा। 2.2 से क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा और तीसरा। इस क्वेश्चंस में ये पूछा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स। इनके जीरोस फाइंड करने हैं। एक 4x² प्लस 4s प्लस 1 पोलिनोमियल्स है, इसके जीरो फाइंड करने हैं, और साथ ही साथ वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ इट, और उनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशंस भी दिखाना है। तो चलिए दोनों क्वेश्चंस को बारी बारी से करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ले लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं कि लेट px इज इक्वल टू 4s² प्लस 4s प्लस 1। ये पोलिनोमियल्स हो गया, और पीछे के वीडियोज में बताया जा चुका है या आप पढ़े होंगे तो ये जानते होंगे कि px का कंप्लीट वैल्यूज यानी पूर्ण वैल्यू उसका 0 हो जाएगा, और जिस पॉइंट से होगा वो पॉइंट्स उसके जीरोस कहलाते हैं। तो यानी कि जब भी हमको इसको जीरोस निकालना होगा तो px को क्या करेंगे, 0 कर देंगे। उससे पहले हम px को फैक्टराइज कर देते हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन करने पे हमें क्या मिलेगा कि हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी, 2s का द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस 1। तो एक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, a प्लस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहां देखेंगे कि a जो है 2s, यहां अगर हम पुट कर देते हैं 2s को a और 1 को b, तो हमारा ये px हो जाएगा, px इज इक्वल टू हो जाएगा 2s प्लस 1 द होल स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं 2s
प्लस 1 और 2s प्लस 1, दो फैक्टर्स हो गया। अब इसके जीरोज हमें फाइंड करने हैं। तो जैसे बताया कि अगर कंप्लीट वैल्यू px का जीरो हो जाए तो वो जिस पॉइंट से होगा वो उसका जीरो हो जाएगा। तो फॉर जीरोज ऑफ px इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये मिला कि 2s प्लस 1 और यही वैल्यू वहां है तो दो वैल्यू नहीं आएंगे इसके, तो इसलिए एक ही बार लिख देते हैं स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां से मिल जाएगा s इज इक्वल टू -1/2। और ये चूंकि अभी कहा गया कि पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है वही उसका क्या होता है, उतना ही उसके जीरो जाते हैं। तो ये s-2 आया, इसका मतलब ये हुआ कि यही वैल्यू दो बार है, -1/2 -1/2। तो ये वैल्यू जो हो गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, जीरोज ऑफ px आर -1/2 एंड -1/2। ये तो हो गए इनके जीरोज। अब दूसरा क्वेश्चन की वेरीफाई द रिलेशन। तो पहला हम लेते हैं प्रोडक्ट सम ले लेते हैं पहले, सम ऑफ जीरोज। ये हो जाएगा -1 प्लस 2/2 -1/2। सम करेंगे तो -1 -1 माइनस 2/2। इसका मतलब हो जाएगा -1, और इसको हम लिख सकते हैं -4/4। 4 कैंसिल होगा, 1 होगा। अब यहां देख लीजिए कि हमें रिलेशन लाना है कि सम ऑफ द जीरोज होता है -b/a। तो -b मतलब कोफिशिएंट ऑफ s और a मतलब कोफिशिएंट ऑफ s²। तो यहां देखिए 4 दोनों के है और दोनों में आ चुका है 4 4, तो -b/a एक वेरीफाइड हो गया। दूसरा यहां ले लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये हो जाएगा -1/2 इंटू -1/2। और जब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो 1/2 और 1/2 1/4 हो जाएगा, और दो माइनस है तो वो प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि c की जगह 1 है और a की जगह 4 है, तो ये हो गया c/a। तो ये देखिए प्रोडक्ट जीरोज ऑफ सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू b माइनस a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a, और ये वेरीफाइड हो गया। इसको लिख देंगे वेरीफाइड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। वहां भी ऐसे ही कर लेते हैं कि लेट px इज इक्वल टू 6x² माइनस, अब ये देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें कांस्टेंट टर्म्स पहले दे दिया है और x मतलब सेकंड टर्म्स जो है बाद में दिया है, तो इसको रीअरेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा
7x और -3। अब इसको फैक्टराइज पहले कर लेते हैं। दैट गिव्स px इज इक्वल टू, फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, a और b का फैक्टर्स, a और c का पहले फैक्टर निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 2, 3 एंड 3, 6 में 2 इन 3 और 3, और दोनों का प्रोडक्ट में आया था -18 और माइनस आ जाएगा। तो इसके दो ऐसे भाग करेंगे, यानी इस फैक्टर्स के दो ऐसे भाग करेंगे जिनका डिफरेंस आएगा -7। तो चलिए ये ले लेते हैं 9 और ये ले लेते हैं फैक्टर्स 2। तो 9 - 2 = 7। अब इसको लिख देते हैं हम 6x² -9 - 2x - 3, और ये मिल जाएगा हमें 6x² - 9x + 2x - 3। और इसमें दो दो पेयर करके कॉमन कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से 3x निकल जाएगा, तो बच जाएगा 2x - 3 और +1 कॉमन कर देंगे तो ये मिल जाएगा 2x - 3। अब 2x - 3 और 2x - 3 कॉमन हो गया, तो इसको कॉमन कर देंगे तो ये मिल गया हमें 2x - 3 और 3x + 1। तो यहाँ से ऐसा हो गया कि दो फैक्टर्स मिल गए px के, और वो क्या मिला, 2x - 3 और 3x + 1। अब 0 निकालना है तो px का मान 0 होना चाहिए। तो फॉर जीरोस px = 0, यानी कि यहां से हमें मिल जाएगा 2x - 3 और 3x + 2 1 है, 1 = 0। और जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 होता है तो उसमें से या तो एक 0 होता है, ये कम से कम, या फिर दोनों 0 होते हैं। तो हमें पता नहीं कि कौन जीरोज है, तो हम ले लेंगे कि आइदर 2x - 3 = 0, then x = 3/2, और 3x + 1 = 0, then x = -1/3। तो इस तरह से हमें मिल गया x के दो वैल्यूज, यानी कि वो इस पोलिनोमियल के दोनों जीरोज हो गए। हेंस जीरोज ऑफ px are -1/3 and 3/2। ये क्या हो गया, 0 हो गए गिवन पोलिनोमियल्स के। अब हमें वेरिफिकेशन भी करना है, तो ये ले लेते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या, तो इसी रिलेशन को लाना है, सम ऑफ द जीरोज -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। तो सम ऑफ 0, सम ऑफ zeros is equal to -1/3 plus 3/2, और इसको अगर हम सम कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6, तो -2 + 9 दैट इज इक्वल टू 7/6। अब यहाँ देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -7/6। तो यहाँ देखो, a की जगह 6 है और b की जगह -7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं -b/a। तो सम तो उसका प्रूव्ड हो गया, वेरीफाइड हो गया कि सम इज इक्वल टू -b/a।
ए। अब दूसरा है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हो जाएगा -1/3 इंटू 1/2, 3/2, तो ये हो जाएगा -3/6। तो यहां देखो c की जगह -3 और a की जगह 6, तो ये हो जाएगा -3 मतलब c/a। तो यहां हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a, और हमारा रिलेशन भी वेरीफाइड हो गया। तो यहां लिख देंगे वेरीफाइड। तो इस तरह से इसके निकालते हैं हम जीरोज और उसको वेरीफाइड करते हैं उसके रिलेशंस को। अब बचा हुआ जो क्वेश्चंस है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए एनसीईआरटी पॉलिनोमियल्स यानी चैप्टर नंबर 2 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 2.2 का आज तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 3 क्वेश्चंस करने हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चौथे क्वेश्चंस को लेते हैं। क्वेश्चंस ये है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ इट। तो ये 6 क्वेश्चन थे, 6 के लिए ये इंस्ट्रक्शन था करना, अलग अलग क्वेश्चन से था। तो ये जैसे चौथा वाला हम ले लेते हैं, ये दिया हुआ है 4u² प्लस 8u। तो जैसे कि हमने कहा कि सॉल्यूशंस के लिए हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट px इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u, और इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज कर लेंगे तो हमें मिलेगा u, 4u कॉमन हो जाएगा और u प्लस 2 दो फैक्टर्स मिल जाएंगे, और फाइंड करना है इसका जीरो। तो वेरिफिकेशंस के लिए जीरोज के लिए px क्या होगा, 0 करना पड़ेगा। फॉर जीरोज px मस्ट बी 0, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ px इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ये 2 फैक्टर्स है, कल भी बताया था कि ये 2 फैक्टर्स है और प्रोडक्ट उसका 0 आ रहा है, तो दोनों में से कोई एक फैक्टर या दोनों फैक्टर्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहां हम ले लिए 4u इज इक्वल टू 0, तो यहां से मिल जाएगा, आइदर कर लेते हैं, आइदर 4u इज इक्वल टू 0, तो u मिल जाएगा 0, और दूसरा है कि u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से मिल जाएगा u इज इक्वल टू -2। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px आर 0 और -2, ये 2 जीरोज मिल गए। तो ये आंसर हुआ पहला का कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो इस पॉलिनोमियल्स का ये 2 आंसर्स हो गए। अब हमें करना है वेरिफिकेशन, वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, हमें सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस -2, और ये मिलेगा -2। 0 प्लस -2 इक्वल टू 2,
इसको हम लिख सकते हैं -2 और इसमें 4/4 से मल्टीप्लाइड करते हैं। 4/4 से मल्टीप्लाइड करना मतलब 1 से मल्टीप्लाइड करना। अब 1 से किसी भी टर्म्स में मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो 1 ही रहता है। तो ये हो जाएगा -8/4। अब ये देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन b की जगह है 8 + 8, तो ये आ गया +8 और a की जगह है 4, तो ये आ गया 4। तो इसको हम लिख सकते हैं -b/a। तो ये मिल गया सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हो जाएगा 0 × -2 दैट इज इक्वल टू 0 और इसको हम लिख सकते हैं 0/4। क्योंकि किसी भी नंबर से 0 में अगर मल्टीप्लाइड किया जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स नहीं है तो इसका मतलब c इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा c और a की जगह 4 है तो डिवाइडेड 4 है तो a। तो यहाँ पे मिल गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो c/a, यही रिलेशंस होता है कोफिशिएंट और उसके जीरोज में। तो ये दोनों आ गए, यानी कि ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, यानी कि फर्स्ट का 4 हो गया। अब चूंकि इसको हमको मिटाना पड़ेगा, इसलिए आप लोग क्या करोगे, अगर किसी को अगर चाहिए ये उतारना तो आप वीडियो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन यहां दिया हुआ है t² - 50, तो इसको भी मान लेते हैं लेट सॉल्यूशंस के लिए। लेट px इज इक्वल टू t² - 15। तो इसको भी हम चाहे तो कर सकते हैं फैक्टर्स। कैसे फैक्टर्स कर लेंगे, तो t² - ये कंप्लीट स्क्वायर्स नहीं है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसको रूट में कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये दो फैक्टर्स हमें मिल जाएगा, t + √15 और t - √15। ये कैसे आया, तो यह आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी होता है a² - b² इज इक्वल टू a + b और a - b। अब जीरोज निकालना है, तो फॉर जीरोज bx मस्ट बी 0, ये 0 हो जाएगा इसकी टोटल वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि t + √15 एंड प्रोडक्ट ऑफ t - √15 इज इक्वल टू 0। और यहां से ले ले आइदर t + √15 इज इक्वल टू 0, तो ये मिल जाएगा t इज इक्वल टू -√15 और t - √15 इज इक्वल टू 0, तो यहां से मिल जाएगा t इज इक्वल टू √15, यानी कि जीरोज ऑफ px आर
माइनस रूट 15 एंड रूट 15। ये पहले का आंसर हो गया कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब दूसरा आंसर कि इसकी वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन ले लेते हैं। वेरिफिकेशन सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस रूट 15 और दोनों कट जाएंगे, हो गया 0। अब इसको हम लिख सकते हैं 0/1। अब इस इक्वेशंस में देखते हैं टी स्क्वायर माइनस 15, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 0t माइनस 15। तो देखो b की जगह क्या आ गया 0, तो यहाँ लिख देंगे b, और 0 में प्लस माइनस नहीं रहता है तो इसलिए हम माइनस लगा सकते हैं। और ये टी स्क्वायर की जगह यानी कि a की जगह है 1, तो 1 की जगह हो गया a। तो यहाँ फिर से हमें मिल गया सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस b बाई a। अब प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस रूट 15 इंटू रूट 15। और जब दो रूट्स, जैसे देखो इसी से तोड़ा था हमने, 15 से रूट 5 को स्क्वायर किया था, यानी कि दो स्क्वायर रूट्स कोई भी अंडर रूट m मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट m, तो m हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो ये अंडर रूट 15 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 15 हो जाएगा, और ये माइनस है और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं माइनस 15/1, क्योंकि 1 से डिवाइड करने से कुछ भी डिफरेंस नहीं आता। और तब यहाँ आप देखो कि कांस्टेंट टर्म्स c की जगह माइनस 15 है तो ये c हो गया, और a की जगह 1 है तो ये a हो गया। तो इस तरह से आपको मिला प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू c/a। तो सम ऑफ द जीरो वेरीफाइड, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो वेरीफाइड, यानी कि रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। और ये हमारा आंसर हो गया। तो आप अगर चाहें तो इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या समझ गए तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, ओके। और आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और 6 में है 3x² माइनस x माइनस 4। तो इसको मान लेते हैं, इसको भी लेट px इज इक्वल टू 3x² माइनस x माइनस 4। फैक्टर करना है इसका। कल हमने आप लोगों को बताया था कि ये 3 और 4 मल्टीप्लाइड करने पे निगेटिव आ रहा है। 3 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 12। तो ये 12 का फैक्टर हमको चाहिए, और उन दोनों के बीच ये माइनस साइन है तो माइनस करके x आना चाहिए। दो ऐसे भागों में उन फैक्टरों को बांट देंगे। तो ये इसका फैक्टर्स करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3 इंटू 2 इंटू 2। अब लाना माइनस करके 1 है, तो ये 2 ले लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये 3, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। और यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब 1। तो px को हम लिख सकते हैं px इज इक्वल टू 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4। ये हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ये माइनस है और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाइड हुआ, ये प्लस हो गया। इसमें कॉमन कर देंगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4
और यहाँ पे 1 कॉमन कर लेंगे +1 तो 3x माइनस 4 मिल जाएगा। यानी कि px जो हो गया ये हो गया 3x माइनस 4 और x प्लस 1। अब इसके जीरोस निकालना है तो फॉर जीरोस px इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से मिल जाएगा अगर ये आइदर 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 4 इधर आएगा प्लस हो जाएगा और 3 आकर डिवाइड हो जाएगा तो 4/3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -1। देयरफॉर zeros of px is equal to 4/3 and -1। ये हो गया पहला आंसर। दूसरा इसको वेरीफाइड भी करना है तो वेरिफिकेशन इसके लिए क्या करना है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4/3 प्लस -1, 4/3 प्लस -1 यानी कि 4 - 3 यानी 1/3। अब इसको हम लिख सकते हैं -1/3 क्योंकि यहाँ b की जगह -1 है और a की जगह 3 है तो ये -b/a हो जाएगा। यानी कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -b/a। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4/3 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -4/3। तो यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि c की जगह -4 है और a की जगह 3 है तो ये हो जाएगा c/a। तो यहाँ से हमें मिल गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। और यही दोनों रिलेशंस होते हैं तो ये भी वेरीफाइड हो गया। तो यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पहला क्वेश्चंस कल और आज के वीडियोस में मिलाकर कंप्लीट हो गए और अगला क्वेश्चंस हम अगले वीडियोस में लेकर आएंगे। और हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज फिर से NCERT 10th मैथ का बचा हुआ जो क्वेश्चंस है लेकर आज कंप्लीट करना है एक्सरसाइज नंबर 2 को। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का कुछ पार्ट्स है। इसमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इफ सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर गिवन। और पहला दिया हुआ है 1/4 एंड -1। तो इसको बनाने के लिए पहला वाला का इस्तेमाल करते हैं। गिवन में क्या है, गिवन सम ऑफ zeros is equal to 1/4 and product of zeros is equal to -1।
और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बनाने के लिए जो फॉर्मूला पीछे थ्योरीज में दी गई है वो ये है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px लिखने का मतलब कि पोलिनोमियल्स x के फॉर्म में बना रहे हैं हम। क्या होता है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है, तो सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है 1/4, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 x और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है -1, तो ये प्लस -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1/4 x -1। तो देखिए यहाँ पे 1/4 है, तो थ्योरीज में या पिछले वीडियोज में हमने बताए हैं कि जब भी हम जनरल फॉर्म लेते हैं पोलिनोमियल्स बनाने के लिए तो px इज इक्वल टू हो जाता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसमें k कांस्टेंट वैल्यू है तो k को हम बाहर कर देते हैं और सिंपल हमें इस फॉर्म्स में पोलिनोमियल्स प्राप्त होता है, जिसमें a, b और c आर्बिट्री कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए जो भी होगा, जितने भी डिनोमिनेटर्स होंगे उनके एलसीएम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक ही यहाँ पे डिनोमिनेटर्स है, तो इसलिए ये 4 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से सब में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा, पहले उसको बाहर कर लेते हैं, 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1/4 को कॉमन कर देते हैं। इसका मतलब ये होगा इसमें भी 4 से मल्टीप्लाइड होगा, तो ये हो जाएगा 4x²। जैसे कि इसको ऐसा कर देते हैं 4/4 x² माइनस 1/4x माइनस 1, तो ये 4 को अंदर ला देते हैं, 1/4 कॉमन में रह जाएगा, तो 4x और यहाँ मल्टीप्लाइड होगा तो 4 कट जाएगा, तो केवल x बचा, और यहाँ मल्टीप्लाइड होगा तो -4 हो गया। तो इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल्स क्या हो गया, हेंस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल px इज इक्वल टू ये वाला, k को नहीं लेना है, 4x² माइनस x माइनस 4, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें, समझ गए हैं तो खुद से भी बना सकते हैं, और नहीं तो स्क्रीनशॉट्स आप कर लें। अगले क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, इसके लिए ये बार बार हमको बहुत सारी चीज़ें मिटानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि
ये सारी चीज़ें फिर से हमें लिखना है, क्योंकि अब हमें दूसरा वाला क्वेश्चन बनाना है। तो इसमें हम केवल इसको मिटा देते हैं। इसकी जगह हमें मिल जाएगा क्या, रूट 2, और यहाँ इसको मिटा देते हैं तो इसकी जगह हमें मिल जाएगा 1/3, और बाकी ये जितने फॉर्मूला है वो वहीं रह जाएगा, और ये चीज़ें हमें मिटानी पड़ेगी। तो ये मिटा दिया, और ये लाइंस पूरा मिटा देते हैं क्योंकि ये आने वाला नहीं है, और वहाँ तक आने देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, सम की जगह √2 है तो यहाँ √2, और प्रोडक्ट की जगह 1/3 है तो 1/3। तो ये भी हमें मिल गया x² - √3x और प्लस 1/3। इसी तरह यहाँ एक ही डिनोमिनेटर्स है तो यहाँ 3/3 से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, x² - 3x प्लस 1/3। अब जब 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 3x² 1/3 कॉमन होगा, और ये मिलेगा 3x² माइनस ये √2 था, तो ये हो जाएगा 3√2x, और यहाँ पे प्लस 1, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल्स अब क्या हो गया, तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल्स हो गए 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो इसको भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर ले, और उसके बाद हम लोग तीसरे पे चलेंगे। तीसरा हमारा है 0 और 5। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ जीरोज हो जाएगा 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा √5, और इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे √5, यहाँ पे 0 और यहाँ पे √5। और तब अब हमारा क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल्स ये हो जाएंगे x², और ये 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा √5, और इसमें कोई डिनोमिनेटर्स नहीं है तो k की वैल्यू 1 ही हो गया, तो ऐसे कैसे ही ये पोलिनोमियल्स आ जाएंगे। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो जाएगा x² प्लस √5। ये हो गया तीसरे का। उसके पहले जो था वो दूसरा था, नंबर नहीं दे पाए थे तो आप लोग नंबर दे देना। तो ये तीसरे का हो गया, और अब चौथा करना है हम लोगों को। चौथा क्या है, 1 और 1, तो ये मिटाते हैं, ये 4th, और यहाँ पे हो गया 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1। उसी तरह यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 1, और यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 1, और इस तरह से हमारा पोलिनोमियल्स बन जाएगा x² माइनस x प्लस 1। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल्स हमारा हो गया ये x² माइनस x प्लस 1। तो ये चौथे वाले को भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लें। उसके बाद पांचवे पे आएंगे 5, और अब हमारे पास -1 क्या हो गया, -1/4 सम और 1/4 प्रोडक्ट।
तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, -1/4 और यहाँ 1/4। तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स मिल जाएगा। जैसे कि हमने कहा कि डिनोमिनेटर्स आ गए, x² माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4। तो इसमें 4 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, तो 4/4 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, 4/4 x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। 4 को अंदर ले चलते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 बाहर हो जाएगा, और ये 4x² प्लस यहाँ 1/4 है और 4 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 4 4 कट जाएगा तो x, और यहाँ कट जाएगा तो 1। तो अब हमारा रिक्वायर्ड जो पोलिनोमियल्स हो गया वो ये वाला 4x² प्लस x प्लस 1। तो इसको चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें। ये 5वां था और अब 6ठा, तो स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। ये आ जाइए 6ठा, यहाँ बदल देते हैं 6, और अब हमें मिल गया 4 और 1, सम हो गया 4 और प्रोडक्ट हो गया 1। सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4 और यहाँ पे 1, तो हमारा पॉलिनोमियल्स हो गया 4x²। पॉलिनोमियल्स क्या हो गया, x² माइनस 4x प्लस 1, और इसमें कोई डिनोमिनेटर्स नहीं है तो यहीं के यहीं मेरे क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। तो ये हो गया px = x² प्लस 4x प्लस 1, और ये 6ठा था, स्क्रीनशॉट कर लेंगे आप लोग। और इसमें आप देखेंगे कि एक्सरसाइज नंबर 2.2 खत्म हो गया एनसीईआरटी का। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 लेकर आएंगे, और हम आपसे आशा रखें कि अगर जो पहली बार देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, लाइक शेयर करें और हमसे जुड़े। बार बार मैं ये रिपीट करता हूँ कि YouTube पे आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे वो नंबर्स पे 9934596600, ये बार बार हर वीडियो में मैं बताता हूँ, इस नंबर पे कांटेक्ट करें आप और हमारे लाइव रनिंग क्लासेस से जुड़ सकते हैं।